गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज डेट है 4 सितंबर। आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न जो हमारे एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। और वीडियो के अंत में देखेंगे हम प्यारा सा 2 क्विज जो कि हमारा इसमें चल रहा है नेशनल पार्क का टॉपिक। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जैसा भी आपका रिव्यू हो वो कमेंट करिए, हम पढ़ेंगे और रिप्लाई भी देंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर रोज़ की तरह देखते हैं आज हमारा मोटिवेशनल लाइन कौन सा है जो हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। आज का है, अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त दे देगा। दोस्तों, ऐसा आप अक्सर देखते होगे, खास करके रिलेशनशिप में। आप अपने ओर से सही रहते हो, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, बट आपको बार बार प्रूफ करना पड़ता है। तो जहाँ पे भी, जिस भी जगह पे प्रूफ करना पड़े आपको, तो वहाँ पे आप प्रूफ करना बंद कर दो। क्योंकि जैसे आप हो वैसे ही बने रहो। अगर आप एक जगह प्रूफ करोगे तो वहाँ पे बार बार आपसे प्रूफ करवाया जाएगा। तो आप अगर सही हो तो बार बार वहाँ पे प्रूफ करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगला फिर आपको कमज़ोर समझेगा और उसका फ़ायदा उठाएगा। ठीक है, तो इसीलिए साबित करना कुछ भी ज़रूरी नहीं होता है। अगर सामने वाले को वो चीज़ दिख रहा है, सामने वाला उस चीज़ को समझ रहा है, तो ठीक है। साबित कभी भी कुछ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए साबित मत करिए। अपने आप में जैसे हो आप बिल्कुल नेचुरल वैसे रहिए। बाकी जो भी जो भी कुछ गलत होगा सामने के द्वारा, तो फिर वो वक्त बताएगा उसको। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल अपने आप से जैसे हो आप वैसे ही बने रहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं, अपने शुरुआत करते हैं वीडियो को। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम जो शुरू किए हैं 21 डेज का चैलेंज। ठीक है, जो कि 99 पीपल फेल हो जाते हैं इसको फॉलो करने में। बट हमारी स्टडी स्मार्ट की आर्मी इसको फॉलो करेगी और इसको फॉलो करके एक अपने अंदर बदलाव लाएगी जो उसे सिलेक्शन तक पहुंचाएगी। ठीक है, इसमें आपको एक एक टास्क दिया गया है, ये आपको हर दिन कंप्लीट करना है, खुद को मार्क देना है और जितना आपको मिलेगा 5 में टोटल कितना है 5 मार्क, आपको जितना मिलेगा उतना कमेंट करना है कि आज मुझे 5 मिला, 4 मिला, 3 मिला। ठीक है, और ईमानदारी से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अपना कमेंट करिएगा कितना कितना मार्क्स मिला है आप लोगों को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आज का यह है कि हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। ठीक है, किसमें? कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक। ठीक है, कौन जीता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है यहाँ पे सामने है। सही ऑप्शन क्या है इसमें से? ए, हिमांशी टोकस ने। हिमांशी टोकस ने जीता है क्या? कैडेट जूडो चैंपियनशिप, उसमें क्या? रजत पदक। ये चैंपियनशिप हो कहाँ पे रहा है? ये दोस्तों हो रहा है दक्षिण कोरिया में, जहाँ पे हमारे भारत के द्वारा टोटल भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा भाग लिया गया है। तो उसमें जीती हैं हिमांशी टोकस जी ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक। ओके, ये जीती है दोस्तों 63 किलो के वर्ग में, जो इनका कंपटीशन था उसमें ये जीती हैं। ठीक है, ये मात्र सिर्फ और सिर्फ सोचिए, सिर्फ और सिर्फ 19 साल की है अभी, और जीती हैं क्या? रजत पदक। कहाँ पे? एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है हमारा? हाल ही में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह कहाँ शुरू किया गया है? कौन सा माह? 7वां राष्ट्रीय पोषण माह, ये आपको बताना है कहाँ शुरू किया गया है। सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसमें से? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पे गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात से इसकी शुरुआत की गई है। ये दोस्तों शुरू हुआ है 1 सितंबर से। ठीक है, तो ये जो शुरू हुआ है ये गांधीनगर में, गुजरात में। वहाँ पे एक है महात्मा मंदिर, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। एक आप पता ही होगा, पोषण 2.0 जो अभियान है उसके तहत इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है हमारा? हाल ही में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, ये आपको बताना है। सामने ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है इसमें से? सही उत्तर है नई दिल्ली, डी। नई दिल्ली में शुरू हुआ है ये जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। इसमें दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सिंपल भाषा में जानिए सुप्रीम कोर्ट,
इसको मतलब टोटल हो गया है 75 ईयर्स। तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे एक सिक्का जारी किया गया है और डाक टिकट, किसके उपलक्ष्य में, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में। ठीक है। और साथ ही साथ वहाँ पे ये बात हुआ है कि जिला न्यायपालिका को कैसे हम लोग और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो इसलिए ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है नई दिल्ली में। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नई डिजिटल नीति को मंजूरी दी गई है। कौन सी नीति, नई डिजिटल नीति। तो किस राज्य के द्वारा हुआ ये आपको बताना है। सामने आपके ऑप्शन है, से उत्तर क्या है इसमें से उत्तर है उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी के द्वारा लागू किया गया है नई डिजिटल नीति। इसमें दोस्तों होगा क्या, जो भी एफबी, इंस्टा या फिर ट्विटर जो अब एक्स कहा जा रहा है, ऐसे जो प्लेटफॉर्म है, और यूट्यूब भी हमारा वाईटी, ये ऐसे जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, इनको जो है सरकार देखेगी, रेगुलेट करेगी एक तरह से। और इस पे जो भी सामग्रियाँ आती हैं, मतलब जो भी कंटेंट इस पे आता है, उसको ये विनियमित करेगी। और जो जो भी ये प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, जो भी ये प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं सभी, मतलब एफ बी, इंस्टा, वाईटी, तो ऐसे लोग अगर सरकारी योजनाओं का सरकारी योजनाओं का यदि प्रचार प्रसार करेंगे, तो उन्हें वो मतलब सरकार के द्वारा 8 लाख रुपया पर माह दिया जाएगा। किसके तहत, इस नई डिजिटल नीति के तहत उत्तर प्रदेश में। ये अभी हाल ही में आया है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे है नई डिजिटल नीति, उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने किस देश में अपना नया परिसर खोला है। इम्पोर्टेंट है कि सोचिए, भारत में जो दिल्ली में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, इसकी मतलब नई परिसर कहाँ पे खोली गई है, ये आपको बताना है। यहाँ पे सामने आपके ऑप्शन है। तो किस देश में खुला है ये खुला है दोस्तों डी, संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि यूएई में। यूएई में खुला है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में जो है, उसका एक नया परिसर खुला है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रहे, यूएई में खुला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार किस विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी। किसका निर्माण हो रहा है ये, वैदिक 3D संग्रहालय का किस विश्वविद्यालय में हो रहा है, ये आपको बताना है। वो विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। यूपी के किस विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराया जाएगा। यहाँ पे सामने आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है इसमें से, सही उत्तर है बी, कौन सा, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक है। किसमें, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। और ये है कहाँ पे, ये संपूर्णानंद संस्कृति विद्यालय, ये संस्कृत विद्यालय है दोस्तों वाराणसी में। तो यहाँ पे इसकी शुरुआत होगी वैदिक 3D संग्रहालय की। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे जो ज्योतिष होता है, ज्योतिष के साथ साथ आपको जो खगोल विज्ञान है, खगोल विज्ञान, इन सब के विषय के बारे में यहाँ पे रिसर्च होगा, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में दिखाया जाएगा इस संग्रहालय में। ठीक है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कहाँ पे, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है हमारा, भारतीय नौसेना का P-8I विमान किस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है। यानी आपको सिंपल भाषा में ये बताना है कि अभ्यास वरुण जो है भारतीय नौसेना किस देश के साथ करती है, ये आपको बताना है। कौन सा अभ्यास, अभ्यास वरुण कौन से देश के साथ होता है, बताइए। सही ऑप्शन है इसमें से फ्रांस। किसके साथ, फ्रांस के साथ होता है अभ्यास वरुण। इसका 22वां संस्करण होने जा रहा है, इसलिए हमारा P-8I विमान पहुंचा है वहाँ पे। कहाँ पे, फ्रांस में। ये कब से स्टार्ट हो रहा है, ये 2 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और 4 सितंबर तक चल रहा है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये हो कहाँ पे रहा है, भूमध्य सागर में। इंपॉर्टेंट है, अभ्यास वरुण कहाँ पे, फ्रांस में। ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित राज्यों को 40 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। ठीक है।
ये बात कह रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, सेंटर नहीं दे रहा है, कोई राज्य दे रहा है किसको, जो प्रभावित राज्य है आपदा से, उन्हें 40 करोड़ रुपए दे रहा है। तो कौन सा राज्य दे रहा है वो दे रहा है दोस्तों ए, मध्य प्रदेश, एमपी। कितना दे रहा है? 40 करोड़। तो ये 40 करोड़ किसी एक राज्य को नहीं, 2 राज्य को दिया जा रहा है। कौन कौन से राज्य हैं वो एक है, पहला राज्य केरल और दूसरा है त्रिपुरा, ठीक है। और इसमें केरल और त्रिपुरा को, केरल को 20, त्रिपुरा को 20, टोटल मिला करके 40, ठीक है। तो ये 20 करोड़ त्रिपुरा को और 20 करोड़ केरल को दे रहा है मध्य प्रदेश, टोटल 40 करोड़ रुपए दे रहा है। ओके, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, हाल ही में किसने सफल परीक्षणों के बाद मौखिक हैजा वैक्सीन लॉन्च की है, ठीक है। सफल परीक्षण के बाद मौखिक हैजा, ठीक है, वैक्सीन लॉन्च की है, ये आपको बताना है। तो किसके द्वारा हुआ है ये? ए, भारत बायोटेक के द्वारा। किसके द्वारा हुआ है? भारत बायोटेक के द्वारा हैजा वैक्सीन। ये जो भारत बायोटेक है ये है कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में। इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। किसके द्वारा की गई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी कृष्णा एला के द्वारा। कृष्णा एला के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी यहाँ पे 1996 में हैदराबाद में। इम्पोर्टेंट है, भारत बायोटेक। कौन? भारत बायोटेक। इसी के द्वारा, भारत बायोटेक के द्वारा ही जब कोविड जब हमारे देश में फैला हुआ था तो उस समय एक वैक्सीन लाया गया था जिसका नाम था कोवैक्सीन। तो ये कोवैक्सीन भी इसी भारत बायोटेक के द्वारा लाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद में है। इसकी स्थापना 1996 में किसके द्वारा की गई थी? कृष्णा एला के द्वारा। ओके, इम्पॉर्टेंट है। इसी के द्वारा अब हाल ही में लाया गया है हैजा वैक्सीन, ठीक है, हैजा वैक्सीन। हैजा दोस्तों कैसे फैलता है? अगर आप कोई दूषित जल या भोजन कर लो, दूषित, तो फिर ये आपको हैजा का कारण बनाता है, ठीक है। और इसका असर दोस्तों मात्र सिर्फ और सिर्फ हैजा का असर 1 घंटे में आपको होने लगेगा, आपको दस्त होने लगेगा। और अगर इस पर कंट्रोल नहीं हुआ और ये वैक्सीन नहीं दी गई, कोई भी वैक्सीन हैजा से रिलेटेड, तो फिर आदमी मिनिमम 18 घंटे के अंदर उसकी मौत भी हो सकती है। तो इतना खतरनाक बीमारी है हैजा। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए हैजा वैक्सीन निकाला है कौन? भारत बायोटेक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है, ठीक है। यानी कि ये जो घोषणा हुई है किसकी? श्री कृष्ण गमन पथ की, ये किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। सही उत्तर क्या है इसमें से? सही उत्तर है दोस्तों राजस्थान। किसके द्वारा? राजस्थान। बट ये सिर्फ राजस्थान के द्वारा नहीं हुआ है, 2 राज्यों के बीच में ये घोषणा हुई है कि 2 राज्यों के बीच में ये गमन पथ बनाया जाएगा। तो एक तो राजस्थान हो गया और ये कनेक्ट होगा किससे? एमपी से, यानी कि मध्य प्रदेश से। राजस्थान से मध्य प्रदेश के बीच में बनाया जाएगा क्या? श्री कृष्ण गमन पथ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपके 2 राज्यों का पेयर बना के दे दे कि इन 2 राज्यों के बीच में हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इस जो ये गमन पथ है इसमें श्री कृष्ण जी से संबंधित जो पौराणिक स्थल है उसका विकास किया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो ये था दोस्तों हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम चलते हैं अपने स्टैटिक जीके पे। इसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। पहला क्या है, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों जितने भी ये इस तरह के हैं हमारे हिस्ट्री में, जो जो मतलब ये उत्तर मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन और पूर्व मीमांसा, ये हम सब कवर करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है इसमें आपको बताना है उत्तर मीमांसा के बारे में, ठीक है। उत्तर मीमांसा ये जो दर्शन है ये, ठीक है, दर्शन है। हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं सांख्य दर्शन के बारे में, न्याय दर्शन के बारे में, पूर्व मीमांसा के बारे में और उत्तर मीमांसा पहुँचे हम, जिसमें हमने बताया था आपको कि सांख्य जो दर्शन है उसके उसके जो प्रवर्तक है वो है कपिल। उसके बाद हमने बताया था जो न्याय दर्शन है उसके जो प्रवर्तक हैं वो है गौतम जी। और कल हमने देखा था कि ये तो उत्तर मीमांसा है, कल हमने देखा था पूर्व मीमांसा का, सॉरी,
पूर्व मीमांसा का हमने देखा था कल। तो उसका उनके प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे जैमिनी जी। और आज हम पहुँचे हैं किस पे? उत्तर मीमांसा पे। तो उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक है दोस्तों, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे बादरायण जी। कौन है? उत्तर मीमांसा के बादरायण जी, ठीक है। और पूर्व मीमांसा के जैमिनी जी। तो ये बेसिक अंतर याद रखिएगा, पूर्व के जैमिनी, उत्तर के बादरायण। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्या है? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है, ठीक है। एवरेस्ट पर प्रथम है, ये महिला है, ओके। ये बताना है भारतीय है ये। क्या नाम है इनका? इनका नाम है बछेंद्री पाल। क्या नाम है? बछेंद्री पाल। प्रथम भारतीय महिला है जो एवरेस्ट पे चढ़ी हैं, बछेंद्री पाल जी। ये किस सन में चढ़ी थी? 1984 में। तो सन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जानते रहेंगे तो ठीक है, बट नाम पता होना चाहिए कि बछेंद्री पाल जो है प्रथम महिला है वो भारतीय जो एवरेस्ट पे चढ़ी हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है दोस्तों गंगा डॉल्फिन। ये एक मछली है, ठीक है, गंगा डॉल्फिन नाम से। इसको राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया है? ठीक है, ये आपको बताना है। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया है? ये कब किया गया है? ये किया गया है 5 अक्टूबर 2009 में, ठीक है। कब हुआ है? 2009 में 5 अक्टूबर को। इसी वजह से 5 अक्टूबर को इसी वजह से 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। कब? 5 अक्टूबर को, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, जो घोषित किया गया था कब? 5 अक्टूबर 2009 में। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्या है? स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? ठीक है, क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, ये आपको बताना है। तो किसके द्वारा पेश किया गया था? ये पेश किया गया था भारत के पहले वित्त मंत्री के द्वारा, ठीक है। तो भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? वो थे दोस्तों षणमुखम शेट्टी जी। यानी कि भारत के पहले जो वित्त मंत्री थे वो थे षणमुखम शेट्टी जी के द्वारा, ठीक है। तो ये लॉन्च, मतलब ये कब पेश किया गया था, कब लॉन्च किया गया था? ये सबसे पहली बार ये किया गया था 1947 में। कब किया गया था? 1947 में। अगर आपको डेट भी जानना हो तो वो डेट था 26 नवंबर 1947 को सबसे पहली बार भारत का बजट पेश किया गया था, जो कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट था। किसके द्वारा? षणमुखम शेट्टी जी के द्वारा, जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। कौन? वित्त मंत्री। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? जो हमारा संविधान बना है आज प्रेजेंट टाइम में, इसको बनाने में कितना समय लगा था ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें लगा था दोस्तों 2 साल, यानी कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। हमारा जो संविधान आज बन के तैयार हुआ है उसको बनाने में 2 साल लग गए थे, 11 महीना लगा था और 18वें दिन जाकर के वो बन के तैयार हुआ था हमारा संविधान। इतना लंबा टाइम लगा था। और इसको बनाने में अगर पूछ दे कि कितना टोटल व्यय हुआ था, यानी कि टोटल कितना खर्चा हुआ था, तो वो हुआ था 63,96,729, यानी कि कितना? 63,96,729, 63,96,729 रुपये। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ओके। चलिए, कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न क्या है? कोशिका सिद्धांत, ओके, इसका प्रतिपादन किसने किया था? हमने कल देखा था कि ये जो कोशिका शब्द है इसका सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो वो प्रयोग कौन किए थे सबसे पहली बार? हमने कल देखा था रॉबर्ट हुक ने। कब किए थे वो? 1665 में। ये तो उस वर्ड का सबसे पहले प्रयोग हो गया, कोशिका का। अब यहाँ पूछ रहा है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। सिद्धांत और शब्द में अंतर है। तो इसके सिद्धांत दिए थे 2 लोग मिलकर के। कौन कौन? मैथियस और यहाँ पे लिख रहे हैं श्वान ने।
मैथियस और स्वान जी के द्वारा मिल करके दिया गया था कोशिका सिद्धांत। ओके, अगर इन दोनों लोग का आपको पूरा नाम जानना हो कि ये जो मैथियस है इनका पूरा नाम क्या है, तो मैथियस स्लाइडेन, और जो दूसरे हैं जो स्वान है उनका नाम है थियोडर श्वान। इन्हीं दो लोगों के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया था। किस सन में दिया गया था, तो वो दिया गया था 1838 में, कोशिका सिद्धांत। ठीक है, तो ये था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जी के। अब हम चलते हैं अपने जो देखते हैं हम डेली क्विज, जिसको हमने नाम दिया है देखिए जरा किसमें कितना है दम। इसमें हमने कल दिया था आपको 3 सितंबर में जो प्रश्न, उसका उत्तर देख लेते हैं। पहला क्या था कल का, विनोग माउंटेन क्वेल वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सा, विनोग माउंटेन क्वेल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो इसका उत्तर सही है उत्तराखंड में है। दूसरा हमने पूछा था दुधवा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो वो है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कल का। अब आज देखते हैं आज का क्विज क्या है। आज का है पहला, फूलों की घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, कौन सा अभ्यारण्य, फूलों की घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य बताना है आपको। और दूसरा क्या है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। इन दोनों का उत्तर आपको बताना है किसमें, कमेंट सेक्शन में। इसका उत्तर हम आपको अगले दिन के वीडियो में बता देंगे। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी आपका मतलब रिव्यू हो वो कमेंट करिए, हम पढ़ेंगे और रिप्लाई देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपना ख्याल रखो, मुस्कुराते रहो, हंसते हुए आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करो, आसानी से सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, अपना जो टाइम टेबल बनाया हो टाइम टेबल को फॉलो करो, और जो आपका प्रोसेस है उस पर अपने बिलीव रखो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।